राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के तहत जल्द आगरा में होगी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह सेमिनार। आगरा के ग्रैंड होटल में 29 और 30 जनवरी को आयोजित होगी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 5 देशों के एम्बेसडर सहित लगभग 30 से ज़्यादा देश विदेश से प्रवक्ता रखेंगे अपने विचार। अलग अलग देशों की संस्कृति और कला व हुनर को एक दूसरे से रूबरू कराने के लिए आयोजित होगी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। वैश्विक शांति और विश्व सुरक्षा के लिए भारत की किस तरह अहम भूमिका बने, ऐसे मुख्य विषयों पर होगा सेमिनार में मंथन। हिंद महासागर के माध्यम से भारत व्यापारिक दृष्टि से कैसे मजबूत हो, आपसी सामंजस्य कैसे बढ़े, ऐसे विषयों पर भी सभी देशों से वक्ताओं से होगी चर्चा। डॉक्टर रजनीश त्यागी, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच। रजनीश जी, ये जो सेमिनार होने जा रही है, ये पिछली बार के अपेक्षा किस प्रकार भिन्न होगी, किस तारीख में हो रही है, क्या उद्देश्य है, ये संक्षेप में? पिछली बार 27-28 सितंबर 2019 में हुई थी, तो हमारा प्लान था कि इस बार भी 2020 में 27-28 सितंबर को ही करेंगे, लेकिन कोरोना काल था इसलिए हमने इसको डिले किया और अभी ये ट्विन मोड में है। सेमिनार से ज़्यादा ये वेबिनार है। 54 देशों के लोग अपने अपने स्थानों पर हमारे वक्ताओं को सुनेंगे, तो लगभग 100 हमारे श्रोता और वक्ता आगरा में रहने वाले हैं। बाकी 54 के 54 देशों में मुझे लगता है कि 3 से 3,500 हज़ार हमारे श्रोता ऑनलाइन होकर इस पूरे कार्यक्रम को लगातार देखेंगे। जी, उद्देश्य क्या सर कार्यक्रम का? कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत को मजबूत बनाना, भारत के पड़ोसी देशों से संबंधों को मधुर बनाना, और मधुरता का ऐसा है जो हमारे पास है हम उन देशों को दें, जो उन देशों के पास है वो हमें दें, तो ये विन विन सिचुएशन का है। हम चाहते हैं कि हमारा सांस्कृतिक विस्तार इन देशों में है और हम ये चाहते हैं कि इन देशों के साथ में जैसा हमारा पूर्व में व्यापार था, अभी केवल 0.25% विश्व व्यापार में हमारी हिस्सेदारी है, लेकिन 1857 तक पूरी दुनिया में हमारा 26% व्यापार होता था विश्व व्यापार का। और अभी आज की सिचुएशन में यह है कि भारत के विश्वविद्यालयों में इन 54 देशों के बच्चे ज़्यादा आएँ और भारत में पढ़ें, क्योंकि भारत की शिक्षा दूसरे देशों से, यूरोप और अमेरिका से सस्ती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ें। दूसरे, भारत में अस्पताल बहुत हैं और इन देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं महंगी हैं। यूरोप और अमेरिका में वो अपना इलाज कराने नहीं जा सकते, तो हम ये चाहते हैं कि इन 54 देशों के लोग भारत में अपना इलाज कराने आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी अच्छी मात्रा में, अस्पताल भी अच्छी मात्रा में है, तो हम ये चाहते हैं। दूसरा, हम इन देशों के साथ द्विपक्षीय जो समझौते हैं उनका रिन्यूअल मोदी सरकार करे, क्योंकि पिछली सरकारों ने जो द्विपक्षीय समझौते किए थे वो दूसरे, उस समय परिस्थितियाँ दूसरी थी, आज परिस्थितियाँ दूसरी हैं, तो आज इन सारे के सारे देशों से अलग प्रकार के द्विपक्षीय संबंधों की जरूरत पड़ गई है। सर, ये इसमें करीब 5 देशों के एम्बेसडर और 30 देशों के वक्ता भी आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, और पिछली बार 14 एम्बेसडर और बाकी 10 राजनयिक ऐसे थे और लगभग 33 देशों के लोग इस में पार्टिसिपेट किए थे। इस बार भी ये रहने वाले हैं और हम इस संदेश देने वाले हैं, और ये जो 5 एम्बेसडर्स रहने वाले हैं ये संदेश देंगे कि चीन जिन देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके उन देशों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। आज एक दुनिया में एक अजीब बात ये देखेंगे कि चीन की सरकार इन देशों में बंदरगाह खरीद रही है, ज़मीन खरीद रही है और अपना विस्तार कर रही है। चीन एक विस्तारवादी देश है, तो चीन के विस्तारवाद को हम मुकाबला करने के लिए अपने सांस्कृतिक जो विरासत है उससे मुकाबला करेंगे, और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में हम उन देशों की सेवा करने की कोशिश करेंगे।